नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन या यूं कह ले कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन या यूं कह दें कि कंप्यूटर का परिचय। तो हम बात करें जिस तरीके से मनुष्य का एक खुद का अपनी एक पहचान होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक खुद का एक परिचय होता है। तो कंप्यूटर का क्या परिचय होता है? कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस मशीन है जो यूजर के दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने लिखा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजर के दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना परिणाम प्रस्तुत करती है। यह अपना कंप्यूटर का एक परिचय होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है। अब इसी के साथ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डाटा क्या है। मशीन सब लोग जानते हैं। अब अपना टॉपिक उठता है कि डाटा है क्या। यह अपनी सबसे बड़ी बात होती है। तो यहां बात करें कि डाटा क्या है, तो हिंदी में कहे तो यह होता है कच्चा चिट्ठा। अब ये किसी और चीज का तो हो नहीं सकता कि जैसे चुगली का कह लो। ये एक कच्चा चिट्ठा होता है जो कंप्यूटर में फाइलें स्टोर करके रखते हैं, इसका एक सुरक्षित रखते हैं, स्टोरेज रखते हैं। ये सारी चीज किस में होती है? डाटा होती है। अब डाटा किन किन से मिलकर तैयार होता है या डाटा किन से बनता है, इस पे हमें बात करते हैं। डाटा बनता है, एक तो बात करें टेक्स्ट एक प्रकार का डाटा है। जैसे जो भी आप अक्षर लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, टाइप करते हैं, ये आपका टेक्स्ट में आ जाता है, जो एक डाटा का भाग होता है। ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, ये सारी चीज किसके भाग होते हैं? डाटा के भाग होते हैं। इन्हीं सब से आप कोई भी ऐसा फॉर्मेट उठा के देख लो या कोई ऐसी फाइल उठा लो जो इन सब से मिलकर तैयार नहीं हुई हो, इसे कहते हैं, जो आप कहें तथ्य टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ग्राफिक्स। आप कोई भी जैसे मोबाइल में गाना देखो तो गाना किससे मिलकर तैयार हुआ? वीडियो से तैयार हुआ, जो आपको ऑडियो वीडियो दोनों से मिलकर तैयार होता है। आप अगर कोई टेक्स्ट टाइप करते हो या कोई वर्ड दबाते हो, शब्द लिखते हो, वो किससे लिखा जाता है? टेक्स्ट से लिखा जाता है। अगर आपने फोटो ली तो वो किस में आ जाएगा? इमेज। और आपने चलचित्र बनाया जो ग्राफिक्स में आ जाता है। ये सब इन सब से मिलकर क्या तैयार होता है? डाटा तैयार होता है। ये हमने पढ़ा। अब इसी के साथ हम बात करें कि अगला अपने इस परिभाषा में समझने लायक क्या चीज है कि यूजर के दिए गए निर्देशों पर काम करता है कंप्यूटर। ये बात हम सब लोगों को पता है। कंप्यूटर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करता। आप कंप्यूटर पे जैसे अगर कोई भी वर्ड दबाते हो, की दबाते हो, जैसे गाना चलाते हो, कुछ भी कमांड देते हो, जैसे यूजर होता है वो अपनी अब वो कमांड देता है तो उसी के अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। अब कमांड क्या दी, उसी का परिणाम है आपको प्रस्तुत करता है। जैसे सपोज करें आपने कमांड किसके माध्यम से, कौन सी डिवाइस के माध्यम से दोगे,
इनपुट डिवाइस के माध्यम। इसका रिजल्ट आपको किस डिवाइस के माध्यम से मिलेगा? आउटपुट से। और इन दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट जो आपने निर्देश दिए, आउटपुट जो आपने इसके परिणाम दिए, इनपुट और आउटपुट के जो निर्देश हैं, इसी के बीच में आपकी क्या चीज आती है? कौन सा शब्द आता है? प्रोसेस। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या आता है? प्रोसेस। जो आपने निर्देश या कमांड दिए वो इसी के बीच में शब्द आते हैं। अब आप बात करें कि इनपुट आपने जो निर्देश दिए, आउटपुट आपको जो परिणाम मिला, इन परिणाम तक पहुंचने से हमें किससे होकर गुजरना पड़ता है? प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस सबसे बढ़िया बात यह रही कि हमने जाना कि कंप्यूटर आपने निर्देश देते हैं, उसका परिणाम हमें किससे मिलता है? आउटपुट। बीच में जो प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? प्रोसेस के माध्यम से होती है। ये अपनी सारी चीज क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब हम बात करें कि कंप्यूटर हम मशीन है, हमने जाना, अपनी परिभाषा एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजर के दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना परिणाम प्रस्तुत करता है। यूजर को अगर आपके किसी के डाउट रहा है तो यूजर वो होता है जो कंप्यूटर पे वर्क करता है या फिर यूजर कमांड देता है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषताएं कि कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है? तो कंप्यूटर की विशेषताएं होती है कि कंप्यूटर, सबसे बड़ी चीज इसकी बात होती है कि गति। हम बात करें क्या? गति। जो कंप्यूटर की गति है, स्पीड है, वो सबसे अधिक होती है। कंप्यूटर इतनी नैनो सेकंड में कार्य करता है कि हम आसानी से, हम जैसे ही क्लिक करते हैं तुरंत उसका क्या मिल जाता है? परिणाम प्रस्तुत हो जाता है। हम कहें कि आउटपुट उसका रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा, कंप्यूटर क्या होता है? विश्वसनीय होता है। हम जैसे किसी को, हम अपने दोस्त को बात कहें कि आप ये किसी को न बताएं, तो ये जरूरी थोड़ी है वो नहीं बताए, हो सकता है किसी के साथ चुगली भी कर दे। लेकिन कंप्यूटर में आपने कोई भी डाटा या कोई भी फाइल अगर सेव कर दी या सुरक्षित कर दी, वो अपने लिए क्या रहेगा? विश्वसनीय रहेगा। वो किसी के साथ ऑटोमेटिक शेयर नहीं करेगा जब तक आप उसे किसी को न बताएंगे। इसलिए हम कंप्यूटर क्या होता है कि विश्वसनीय होता है। दूसरा, संग्रहण क्षमता। तीसरा टॉपिक आ जाता है अपना, क्या होता है? संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर की एक खुद की अपनी क्या होती है? संग्रहण क्षमता इतनी अधिक होती है कि कितनी भी पुरानी फाइल आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन मानो 1 महीने पहले मिला हुआ व्यक्ति को भी क्या होता है? भूल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं कि संग्रहण क्षमता कंप्यूटर क्या होती है? अधिक होती है। मनुष्य क्या होता है? कुछ समय पहले मिला, तुरंत उसको भूल गया। धन्यवाद।